Hello everyone, welcome to Anupa Study Facts. Today we are going to discuss about numericals, work, energy and power के numericals को हम यहाँ पर solve करेंगे. ये MPTET वर्क 2, CTET, EMRS जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. वर्ग 2, CTET, EMRS में अलग अलग मार्क्स का वेटेज है, लेकिन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वहाँ पर ये सेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. तो आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए. इससे पहले के जो भी सेशंस अपलोडेड हैं चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें. फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड. व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल. फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन. देखिए, ये दिया है कि ऑब्जेक्ट का मास. सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं कि अगर जैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने पे एकदम से डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं. जो चीज़ें गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे. तो मास 40 kg है, हाइट 5 मीटर है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पूछी गई है. जब भी हाइट दे दी, मास दे दिया, g इज इक्वल टू 10 है, अगर 9.8 है तो वो आपको गिवन करेंगे. तो इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें दी है तो पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई. यस, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 2000 जूल. अब ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया. अब आगे अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा. उन्होंने क्या कहा, इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन की वजह से. मतलब वस्तु स्थिर है, उस स्थिरता की वजह से, उस स्टेबिलिटी की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है. अब जब वो ऑब्जेक्ट फॉल हो रही, इट मीन्स अब वो गिरना शुरू कर रही है, इट मीन्स अब वो मोशन में आ गई. एंड बिकॉज ऑफ मोशन कोई अगर एनर्जी उसमें पजेस करती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो उन्होंने क्या कहा, इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन. हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन, हमने पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर दे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. व्हेन इट इज अलाउड टू फॉल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो व्हेन इट रीचेस टू द हाफ वे, जब वो आधे रास्ते में पहुंचेगी, हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की जो हाफ है अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है. mgh बाई 2 इज इक्वल टू हाफ mv². यस और नो. काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है, और पोटेंशियल एनर्जी जब 2000 जूल निकली थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1000 जूल. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया. देखो क्वेश्चंस बेस आपका अगर क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ रहे हों, तो फिर क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा कर लैंग्वेज दे दें आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. ये क्वेश्चन अगर हम जैसे ही रीड करते तो देखिए, जैसे 40 किलो दिया है, 5 मीटर दिया है और 10 आपका जी की वैल्यू थी, तो 2000 आ गए. आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते थे. इन्होंने क्या कहा, इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर ऑब्जेक्ट गिर रही मतलब अब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही, काइनेटिक एनर्जी में. और हाफ वे दिया है तो भाई जितनी का पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी सीधी आधी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. तो 1000 इसका आंसर आ जाता. तो इस तरीके से अब आपको थोड़ा सा क्या है, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती रहेंगी, और आप ओरली भी बिना पेन उठाए आप ये चीज़ों को करेंगे. लेकिन अभी के लिए क्या करना है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन करा रही हूँ पेपर पेन लेकर बैठिए, और जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी खुद से कोशिश कीजिए देने की, और फिर जब मैं सॉल्यूशन बताती हूँ तो उससे अपना मैचअप कीजिए. अगर आ रहा है तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ वेरी गुड, आपने अच्छा किया. लेकिन नहीं आ रहा है तो डीमोटिवेट मत होइए, कोशिश कीजिए चलिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं आया, हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे और इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर लेंगे. आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. Weighing 50 kg runs up a hill raising herself vertically 10 meter in 20 seconds. What is the power expended by girl? तो देखिए मास कितना है, 50 kg है, हाइट कितनी है, 10 मीटर है, टाइम कितना है, 20 सेकेंड है. पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है.
फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, mg होता है। रिमेंबर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें डिफिकल्टी पार्ट कुछ नहीं था, बस आपको अच्छे से करना आना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें गिवन है और आपको कैसे सॉल्व करना है। आई होप ये समझ आ गया होगा। A mass of 20 kg is dropped from a height of 0.5 meter, finds its velocity and kinetic energy it is just reaches the ground। देखिए मास कितना है, 20 kg है, हाइट कितनी है, 0.5 मीटर है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी आती है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट वेलोसिटी, then we apply the value of velocity in the formula of kinetic energy, then we will get kinetic energy। yes, तो अब हमें सबसे पहले भाई kinetic energy को फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो mgh अब भी जैसा कि हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी है वो अब किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जब वो मोशन में होती है। ठीक, अब वो चीज़ ड्रॉप हो रही है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है अब वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। यस और नो, तो हम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये बहुत इजीली है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप सभी को आ रहा होगा कि √2gh बन गया। वैल्यूज़ को हमने पुट किया और यहाँ पर ये हमारी वेलोसिटी निकल कर आ गई। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया है तो आप उसको लिख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बट अब जब v की वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। उस वेलोसिटी को निकालने के लिए अब दिमाग लगाइए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक जगह स्टेबल थी वो कौन सी एनर्जी पजेस कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब वो गिरना शुरू कर रही है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज को पुट कीजिए। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे खुद से बनने लगेंगे। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। A child drops a stone of 1 kg from the top of a tower, find its kinetic energy 5 seconds after it starts falling। देखिए अगर आपने मोशन वाले क्वेश्चंस करे हैं, मैंने कराए हैं, चैनल पर वीडियोस अपलोडेड है, देख लीजिए। फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है, फिजिक्स न्यूमेरिकल शॉर्ट्स के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी के नाम से अलग प्लेलिस्ट है। तो आप उन सेशंस को देखिए, उससे आपको क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो अगर आप पहले के सेशंस देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, और मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रखे हैं तो उनको अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो लिखेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 कैसे आई, ये आप में से कौन मुझे कॉमेंट्स में बताएगा। जल्दी से आप कॉमेंट्स में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी भाई 0 कैसे आई, और जो भी इसका सबसे पहले आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम और कमेंट दोनों ही मेंशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू u प्लस gt। वैल्यूज को हम पुट करेंगे और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी भी पता चल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी पता करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकाल ली। बस ये याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे आप चीज़ें समझते जाओगे ना, आपको खुद से बनता जाएगा। क्लियर हो रही है ना सारी बातें। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो हमारे ये क्वेश्चन देखिए कितना ईजी बन गया है। कैसे कि बस हमें थोड़े से अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि स्टार्ट्स फॉलिंग है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या फाइनल, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूजन जैसे ही बढ़ा तो क्वेश्चंस जो सही होने के चांसेस होते हैं वो 50% हो जाते हैं। 50% तो ये समझिए कि क्वेश्चन गलत ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना। फिर हम बात करते हैं, अ बॉय लिफ्ट्स अ सूटकेस ऑफ 20 kg फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 1.2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन दिस सूटकेस। तो सबसे पहले मास गिवन है, हाइट गिवन है, जी गिवन है, भाई वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। अब ये भी वर्क एंड एनर्जी का जिसने पहला वाला सेशन देखा होगा, आज ये अच्छे से बता पाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू mgh है। वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ भाई कि वर्क डन किया गया काम, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो एनर्जी लगती है, यस और नो।
यस और नो? तो किया गया काम खर्च हुई एनर्जी के बराबर है। यस तो यहाँ पर एनर्जी पजेस मतलब जो एनर्जी पोजीशन की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से आती है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।